कहानी की शुरुआत में हमें एक भयानक चेहरा विहीन राक्षस अचानक किनारे से रेंगता हुआ बाहर आया। हालांकि महिला ने डर का कोई लक्षण नहीं दिखाया। उसने ठीक समय देखा, फिर उसने अपना क्रॉसबो उठाया और लक्ष्य पर निशाना साधा। वह देख भी नहीं सकती थी क्योंकि राक्षस करीब आ गया था। उसने ट्रिगर खींचा और प्राणी को आंखों के बीच में मारा। राक्षस उस घेरे के अंदर गिर गया जिसे उसने पहले से खींचा था। उसका नाम मिस पैरागन था। वह एक अजीब प्राणी थी, समय को पुनः निर्धारित करने वाली चिड़िया। मिस पैरागन ने बच्चों को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए एक अनाथालय की स्थापना की। यहाँ हर अनाथ के पास एक विशेष क्षमता थी। उसने क्लेयर नाम की लड़की को ध्यान से देखा। सामान्य लोग अपने मुंह से खाते थे, लेकिन उसने अपने सिर के पीछे एक चिकन ड्रमस्टिक पकड़ी थी। उसने केवल 3 सेकंड में पूरी ड्रमस्टिक खा ली, कोई निशान नहीं छोड़ा। मिस पैरागन ने गर्म पानी की जरूरत है, आग की जरूरत नहीं। ओलिव ने केतली पर हाथ रखा और कुछ ही सेकंड में उबलते पानी का एक बर्तन मेज पर रख दिया। वहां ह्यू भी था जो मधुमक्खियों को थूक सकता था, और एम्मा जिसका शरीर हवा से हल्का था। लेकिन सबसे रहस्यमय जुड़वां जोएल और पीटर थे। उनकी क्षमता ग्रीक पौराणिक कथाओं में मेडुसा की तरह थी। वे जीवित प्राणियों को सिर्फ उन्हें देखकर पत्थर में बदल सकते थे। हालांकि यहाँ हर बच्चे में एक विशिष्टता थी। वे केवल समय के लूप के अंदर छिप सकते थे जिसे मिस पैरागन ने बनाया था। इसका मतलब था कि सभी बच्चे 3 सितंबर 1943 में फंस गए थे। हमेशा के लिए समय में जमे हुए कभी बूढ़े नहीं होते। जब तक कि एक दिन 2016 का एक लड़का जेक दिखाई नहीं दिया। उस दिन जेक को अपने दादा अबे से एक जरूरी फोन आया। अबे ने उन्हें चेतावनी दी कि वह जेक को वे सभी उत्तर दे देगी जिनकी उसे आवश्यकता थी। ए की मृत्यु सच्चाई को उजागर करने के लिए हुई थी। जैक ने अपने दादा की पुरानी तस्वीरें ली और एक छिपे हुए जंगल में रहस्यमय द्वीप की यात्रा की। उसने एक जीर्ण शीर्ण अनाथालय पाया। एरी स्थान पूरी तरह से खंडहर में था, धूल से ढका हुआ था, वर्षों से अछूता था। जैक यह सोचते हुए इधर उधर भटक रहा था कि उसके दादा ने उसे यहाँ क्यों भेजा था। जैसे ही वह जाने वाला था, एक छायादार आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह चौंक गया। जैक मुड़ा और भागा। जैसे ही वह सीढ़ियों तक पहुंचा, 2 लड़कियां कोने में एक दरवाजे के पीछे से उसे देख रही थीं। 2 नकाबपोश बच्चे स्थिर खड़े थे। जैक घबरा गया और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, लेकिन एक चट्टान पर ठोकर खाकर गिर गया। जब जैक उठा तो अजीब बच्चों का एक समूह उसे घूर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से वह डरा नहीं था, वह आश्चर्यचकित था। 3 सितंबर 1943 गुफा मिस पैरागन के समय का प्रवेश द्वार था। लूप मिस पैरागन ने उसे तुरंत पहचान लिया। शेख ही बिल्कुल अपने दादा की तरह दिखता था जब वह उसके मार्गदर्शन में छोटा था। शेख आखिरकार अनाथालय में सभी अजीबोगरीब बच्चों से मिला। उसने महसूस किया कि उसके दादा ने जो कुछ भी उसे बताया था वह सच था। उस रात मिस पैरागन ने सभी को बाहर इकट्ठा किया। एक घड़ी मेज पर रखी गई थी। सभी ने गैस मास्क पहने थे, चुपचाप खड़े थे। मिस पैरागन ने समय देखा। ठीक से अचानक युद्ध के विमान आसमान में गरजने लगे। जैसे ही आखिरी विमान अपने हैच के ऊपर से उड़ा, एक बम सीधा नीचे गिरा, लेकिन मिस पैरागन शांत रही। उसने विराम बटन दबाया। समय जम गया। बम और बारिश की बूंदें हवा में लटक गईं, स्थिर। फिर उसने अपनी घड़ी को रिवाइंड करना शुरू कर दिया। अचानक उसके हाव भाव बदल गए। उसने जवाब देने से इनकार कर दिया और चली गई। उसकी प्रतिक्रिया से जैक को संदेह हुआ। उसे लगा कि वह कुछ छिपा रही है। दृढ़ निश्चयी जैक ने एम्मा नामक लड़की को ढूंढा जो हवा को नियंत्रित कर सकती थी। एम्मा उसे खुले समुद्र में ले गई। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे पानी में कूद गई। जैक झिझका, लेकिन जैसे जैसे वे गहरे और गहरे डूबते गए, जैक सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। अचानक एम्मा ने अपने मुंह से एक बड़ा हवा का बुलबुला छोड़ा जिसने जैक के सिर को ढक लिया। वह आखिरकार सांस ले सका। जल्द ही वे एक डूबे हुए जहाज के अंदर पहुंच गए। कंकाल फर्श पर बिखरे पड़े थे, लेकिन एम्मा मलबे के बीच से ऐसे निकली जैसे वह सब अच्छी तरह जानती हो। उसने जैक को जहाज के अंदर एक गुप्त कमरे में ले गई। एम्मा ने एक गहरी सांस ली और धीरे से हवा की एक धारा बाहर निकाली। तुरंत पूरा डूबा हुआ जहाज अनगिनत बुलबुलों से भर गया। जैसे जैसे अधिक से अधिक बुलबुले दिखाई देने लगे, समुद्री जल का भारी वजन बाहर निकल गया। एम्मा ने जल्दी से हैच को बंद कर दिया और पानी को बाहर से सील कर दिया। फिर उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला। यह कुछ ऐसा था जो अबे जैक के दादा ने उसे 70 साल पहले सुरक्षा के लिए दिया था। अंदर एक नक्शा था जिसमें टाइम पोर्टल्स के स्थान और पूरी तरह सफेद आंखों वाले पुरुषों की कई तस्वीरें थीं। अंतिम तस्वीर में बैरन नाम का एक आदमी दिखाई दे रहा था। गोरों का नेता था। वे एक बार होलोगस्ट थे। उन्होंने गोरों में बदलने के लिए अजीब बच्चों की आंखें खा ली। अबे अजीब और गरीब लोगों में से एक था, लेकिन अंत में वह फिर भी एक होलोगस्ट द्वारा बेरहमी से मारा गया। एम्मा ने जैक को बताया कि वह भी अजीब और गरीब लोगों में से एक था। केवल अजीब और गरीब ही समय लूप में प्रवेश कर सकते थे और यहाँ हो सकते थे। जैक के अविश्वास
को देखकर एम्मा उसे अनाथालय की दीवार तक ले गई और दूर से उसे ऊपर चढ़ने में मदद की। मिस पैरागन अपने क्रॉसबो के साथ किनारे की ओर चल रही थी। कुछ क्षण बाद एक खोखला गैस पानी से बाहर रेंगता हुआ आया। जैक जम गया। राक्षस बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उसने अपने दादा को मारे जाने पर देखा था। मिस पैरागन ने शांति से ट्रिगर खींचा। तीर होलोगैस्ट के माथे पर लगा। प्राणी पहले से खींचे गए। सफेद घेरे के अंदर सटीक समय और स्थान याद था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस जानकारी को याद रखने से मिस पैरागन एक ऐसे दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम थी जिसे वह देख भी नहीं सकती थी। यह महसूस करने के बाद कि जैक ने उसके उद्देश्य का पता लगा लिया था, मिस पैरागन ने आखिरकार उसे सब कुछ बता दिया। सालों पहले बैरन के नेतृत्व में पूर्व अजीबो गरीबों के एक समूह ने अमरता प्राप्त करने के लिए एक प्रयोग करने का प्रयास किया। उन्होंने एक समय रीसेट करने वाले पक्षी को पकड़ लिया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। फिर उन्होंने अजीबो गरीबों को पक्षी से जुड़े मुखौटे पहनने के लिए मजबूर किया, लेकिन कुछ बुरी तरह गलत हो गया। उनके शरीर से धुआं उठने लगा, उनकी मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़कने लगी और फिर उनके शरीर में परिवर्तन हो गया। उनके चेहरे राक्षसी हो गए, उनके मुंह में तीखे नुकीले दांत निकल आए और एक पल में वे सभी चेहरेहीन अदृश्य होलोग झोंकों में बदल गए। बाद में इन होलोग मेहमानों ने पाया कि मानव रूप में वापस उसकी देखभाल के अंतर्गत आने वाले अजीबो गरीब लोगों का सफाया हो गया था। मिस पैरागन को एहसास हुआ कि द्वीप अब सुरक्षित नहीं था। उसने तुरंत सभी को दूर ले जाने का फैसला किया। एम्मा ने जैक से उनके साथ आने की विनती की, लेकिन जैक अपने माता पिता को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। वह समय पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ा और वर्तमान समय में लौट आया, लेकिन जल्द ही द्वीप पर एक भीषण हत्या हुई। एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उसकी आंखें गायब थीं। जैक का दिल डर से धड़कने लगा। वह जानता था कि एक होलोगैस्ट ने बिना किसी हिचकिचाहट के द्वीप तक उसका पीछा किया था। वह मिस पैरागन को चेतावनी देने के लिए समय पोर्टल के माध्यम से वापस भागा, लेकिन इससे पहले कि वह प्रवेश कर पाता, एक अजीब आदमी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जैक के डर से यह बैरन था, गोरों का नेता। वह समय के प्रवेश द्वार की तलाश कर रहा था। पाश बैरन ने जैक को बंधक बना लिया था और अब तक उसे अनाथालय ले आया था। बैरन को अब अपने पक्षी रूप में परिवर्तित हो गई और होलोगैस्ट के बंद होते ही बैरन के पिंजरे में उड़ गई। जैक ने अजीबो गरीब बच्चों को उनके जीवन की लड़ाई के लिए तैयार किया, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक होलोगैस्ट अचानक प्रकट हुआ और मिस आइसेट को पकड़ लिया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, होलोगैस्ट ने उसकी आंखों को खा लिया और उसे तुरंत मार डाला। हनोक को अचानक होलोगैस्ट की लंबी जीभ ने पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। जैसे ही होलोगैस्ट उसकी आंखों को खाने वाला था, जैक ने होलोगैस्ट को मारने वाला एक तीर चलाया। प्राणी दर्द में दहाड़ा और हनोक को छोड़ दिया। मौका पाकर सभी लोग कमरे से बाहर भागे, लेकिन क्रोधित होलोगैस्ट उग्र हो गया और लगातार उनका पीछा किया। फियोना खिड़की के बाहर खड़ी रही और पेड़ की शाखाओं को तेजी से बढ़ा दिया। इससे पहले कि होलोगैस्ट अंदर घुस सके, हर कोई शाखाओं पर चढ़ गया और जमीन की ओर भाग गया। समय आखिरी युद्ध विमान ने एक विभाजित सेकंड में अपना बम गिरा दिया। एम्मा ने जैक को पकड़ लिया और इमारत से कूद गई। होलोगैस्ट और अनाथालय टुकड़ों में उड़ गए। इस बीच मिस पराग का समय लूप नष्ट हो गया। इसका मतलब था कि अजीब बच्चे तेजी से बूढ़े होने लगेंगे और अंततः मर जाएंगे। उनकी एकमात्र उम्मीद मिस परागन को बचाने और समय लूप का पुनर्निर्माण करना था, लेकिन मिस परागन को पहले ही बैरन द्वारा दुनिया के दूसरी तरफ ले जाया गया था। उन्हें जितनी जल्दी हो सके समुद्र पार करना था। एम्मा ने अपनी शक्ति का उपयोग करके सभी को डूबे हुए जहाज तक पहुंचाया। उसने जहाज के हल को हवा से भर दिया, क्योंकि अधिक से अधिक हवा को जहाज में पंप किया गया था। धीरे धीरे सतह पर तैरने लगा। अंत में अंदर का सारा समुद्री पानी बाहर निकल गया। फिर ऑलिव ने जहाज के इंजन को प्रज्वलित किया और बस इस तरह उन्होंने समुद्र पार करने की समस्या। अजीबो गरीब बच्चे पहले से ही स्थिति में थे और होलोगस्ट्स पर बर्फ के गोले फेंकने लगे, जो उनके धीरे धीरे दिखाई देने का इंतजार कर रहे थे। एमा ने फिर उनके शरीर पर रंगीन जेल उड़ाया। उसी समय कंकाल सैनिकों का एक झुंड दिखाई दिया। यह हनोक था। उसने डूबे हुए जहाज के चालक दल को पुनर्जीवित किया था। भीषण युद्ध छिड़ गया। खोखले गेस्ट्स मजबूत थे, लेकिन वे कंकाल सैनिकों की भारी संख्या का सामना नहीं कर सके। एक एक करके वे समाप्त हो गए। अंतिम होलोगैस्ट ने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्रोमिन ने इसे एक हिंडोला घोड़े के साथ मार दिया, जिससे ये होलोगस्ट्स के साथ समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केवल बैरन और उसके 2 गुर्गे ही बचे रहे। ह्यूग ने अपना मुंह खोला और पहला हमला करने के लिए मधुमक्खियों के झुंड को छोड़ दिया, लेकिन बैरन के आदमी भी शक्तिशाली थे। उनमें से एक ने अपने असली रूप में कुछ ही सेकंड में अन्य गुर्गे फलियों में बड़े हो गए और दूसरी ओर उसे कसकर लपेट दिया। एमा ने हवा का एक शक्तिशाली
झोंका बनाया जिसने बैरन को दीवार से चिपका दिया। जैक प्रयोगशाला में पहुंचा और पिंजरे को मुक्त कर दिया पक्षियों, लेकिन जल्द ही एमा की ताकत फीकी पड़ गई और बैरन मुक्त हो गया। उसने प्रयोगशाला के दरवाजे तोड़ दिए, लेकिन तब तक पक्षी भाग चुके थे। क्रोधित बैरन ने जैक पर हमला कर दिया और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। तभी एमा और हनोक कमरे में घुस आए, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। अब उनके सामने दो समान जैक खड़े थे। कोई नहीं बता सकता था कि कौन असली था और कौन नकली। अचानक एक खोखला गैस्ट कमरे में प्रकट हुआ। यह वही था जो समुद्र में गिर गया था। यह आखिर मरा नहीं था, लेकिन सभी को चौंकाते हुए खोखला मेहमान सीधे नकली जैक की ओर चला गया। ये पहचान नहीं सका कि बैरन जैक में बदल गया। जमीन अंततः मृत थी। आखिरकार संकट खत्म हो गया था। अंतिम अलविदा। हर कोई जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार था और 1943 में लौट आया। जैक और एमा अंत में अनिच्छा से अलविदा कहते हुए एक साथ खड़े थे। जैक समय के चक्र से गुजरा और अपनी दुनिया में लौट आया, लेकिन क्योंकि बैरन और खोखले गेस्ट्स को समाप्त कर दिया गया था, इस समय रेखा में आधुनिक दुनिया बदल गई थी। जैक के दादा अबे को कभी भी होलोगस्ट्स द्वारा शिकार नहीं किया गया था। जैक ने अबे को वह सब कुछ बताया जो हुआ था। अबे मुस्कुराया और उसे प्रोत्साहित किया, अपने रास्ते पर चलो और कभी भी पछतावे के साथ मत जियो। जैक को अंत में समझ में आया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने फिर से समय के चक्र से गुजरा और एमा को उसके रवाना होने से ठीक पहले पाया।